Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और वो यूनिट है यूनिट नंबर 3, अ नेशंस स्ट्रेंथ, कौम की ताकत। ये एक पोम नज़म है, बहुत ही शानदार नज़म, हमारे उन हीरोज़ के नाम जो हमारे लिए अपनी वक्त को नहीं देखते, अपने सर्दी को गर्मी को नहीं देखते। तो आज हम इस नज़म को डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी ये जो यूनिट है यूनिट 3, ये एज़ यूजुअल 2 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट में हम लोग इस पोम को एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेकंड वीडियो जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो फर्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी, हमारी पोम का नाम अ नेशंस स्ट्रेंथ है, एक कौम की ताकत। इसमें हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चन है जी, वो पहले मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं पोइट के बारे में और फिर इस पोम के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फराहम करूँगा। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है प्री रीडिंग का, कबल अज़ मुतालिया का। व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, इट्स वेल्थ और इट्स पीपल? क्या चीज़ कौम को मजबूत बनाती है, इसकी दौलत या इसके लोग? इसका जवाब है जी, अ नेशंस स्ट्रेंथ इज डिटर्मिन्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वेल्थ एंड इट्स पीपल। किसी कौम की ताकत का तयन उसकी दौलत और उसके लोगों के इम्तिजाज से होता है। अ वेल्दी नेशन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल पॉपुलेशन इज नॉट ट्रूली स्ट्रॉन्ग। अब मजबूत और काबिल आबादी के बगैर एक दौलतमंद कौम हकीकी तौर पर मजबूत नहीं होती। वाइल अ नेशन विद अ स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड पॉपुलेशन कैन ओवरकम फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। तो एक मजबूत और मुतहर्रिक आबादी वाली कौम माली चैलेंजों पर काबू पाकर एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सकती है। अल्टीमेटली, बलाखिर, a strong nation is one that invests in both its wealth and its people. तो बलाखिर एक मजबूत कौम वो होती है जो अपनी दौलत और अपने लोगों दोनों में सरमायाकारी करती है। सबसे पहले हम इस पोम के पोइट को डिस्कस करेंगे, विलियम रॉल्फ एमर्सन। विलियम रॉल्फ एमर्सन बेसिकली एक आर्किटेक्ट थे। इन्होंने बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनाई। ये 1833 में पैदा हुए, 1917 में ये वफात पा गए। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छे शायर भी थे, पोइट। उन्होंने बेहतरीन अपनी नज़में लिखी। उनमें से एक इनकी जो शोहरा आफाक नज़म है जो हमारे सिलेबस में शामिल है, दैट इज़ अ नेशंस स्ट्रेंथ। अब हम इस नज़म के बारे में कुछ सीख लेते हैं कि क्या है इस नज़म में। देयर आर 6 स्टैंजाज। इस नज़म में 6 स्टैंजाज हैं। ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स। तो 4 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन कहते हैं रबाई को। रबाई 4 सत्रों पर मुश्तमिल स्टैंजा कहलाता है। ठीक है, तो 6 स्टैंजाज हैं और ये क्वार्ट्रेन्स हैं। अच्छा, टोटल हो गई 24 लाइन्स। अच्छा जी, सबसे पहले इस नज़म में बताया गया है सीक्रेट ऑफ नेशंस सक्सेस, एक कौम की कामयाबी का राज। देयर आर रेट्रिकल क्वेश्चंस, फसाहत और बलागत वाले सवालात इसमें हैं, जिसमें ये बड़ा एक यूनिक तरीका पोइट ने इस्तेमाल किया है। वो सबसे पहले सवाल करते हैं, फिर उन्हीं का जवाब वो खुद दे देते हैं। और लास्ट पे इसकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइमिंग स्कीम बेसिकली एक रब्त पैदा करती है, एक रिदम पैदा करने के लिए शायर जो हैं वो अपनी शायरी को उस तरह ढालते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स हैं राइमिंग स्कीम के, और एक बड़ा ही जो फेमस है वो है दिस वन, ए बी ए बी। अब ए बी और ए बी से क्या मुराद है? ये बेसिकली नाम दिए जाते हैं। जैसे कि अब देखें, हमने ना पहली लाइन के आखिरी लेटर का जो आखिरी वर्ड का जो आखिरी लेटर का साउंड होगा वो हमने लेना होता है, उसे हम एक नाम देते हैं। जैसे कि ये देखें, हाय। ठीक है, अब आपने इस साउंड को ज़हन में रखना है, हाय। ए, इसे हमने ए नाम दिया। अच्छा, फिर है जी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये अब उससे डिफरेंट है तो हमने इसको एक और नाम दे दिया, बी। अच्छा, फिर देखें डिफाई, हाई डिफाई। अब मिलता जुलता है तो हम फिर इसे भी ए ही दे देंगे। अच्छा, फिर देखिए लास्ट लाइन में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। देखें, अब ये क्या है? मिलते जुलते हैं तो हमने इसे बी ही दे दिया। तो इस तरह हर स्टैंजा जो है वो
ए बी राइमिंग स्कीम रखता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सब ऐसे ही होंगे, हाई के ही साउंड देंगे, नहीं। हर स्टैंजा के अपनी साउंड होगी और हर स्टैंजा का अपना एक नाम होता है, ए बी और ए बी। अच्छा, अब हम आते हैं जी अपनी नज़म की तरफ प्रॉपर। अब इसमें जो वाइड रीडिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहला स्टैंजा, पहली क्वार्टेन, इसमें रेट्रिकल क्वेश्चन है जी, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई। देखें, यहां पर इन्होंने नेशन को एक बिल्डिंग से तशबीह दी है। वो कहते हैं जी और जब भी किसी इमारत को बनाया जाता है तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें पिलर्स, सतून गाड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि वो मजबूत रहे। तो यहां पर वो सवाल करते हैं कि कौम के जो ये जो इमारत है, पूरी कौम है, इनको, इनके सतून को क्या चीज मजबूत बनाती है। मतलब उसके जो सतून है, बज़ाहिर तो सतून बनते हैं कंक्रीट के, लेकिन कौम जो है उसके सतून कैसे मजबूत बनाए जा सकते हैं। एंड इट्स फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशंस बुनियाद को कहते हैं। तो पिलर हो गए सतून, और बुनियाद जिस पर वो बिल्डिंग खड़ी होती है, तो उसकी बुनियादें और उस कौम के सतून कैसे हाई, बुलंद और मजबूत बुनियादें बनाई जा सकती हैं, ये एक क्वेश्चन है। अब इसका आगे देखिए, व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई। कौम को कैसे ताकतवर, माइटी बुलंद ताकतवर बनाया जा सकता है, टू डिफाई, दिफा के लिए, कि वो दुश्मन के खिलाफ दिफा के लिए उस कौम को कैसे ताकतवर बनाया जा सकता है। द फोर्स दैट राउंड इट थ्रोंग। दुश्मन, फोर्स दुश्मन को बोलते हैं कि दुश्मन जो है वो उसके इर्द गिर्द जमा हुए हैं, जमघट्टा लगाए हुए हैं, घेरा डाले हुए हैं। तो एक ऐसी कौम जिसके इर्द गिर्द दुश्मन हो, तो उसको, उसके दिफा को, उसके डिफेंस को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, उसकी बुनियादों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके सतूनों को कितना ऊंचा किया जा सकता है। अब इसका जवाब वो सेकंड क्वार्टेन में देंगे। इट इज नॉट गोल्ड। वो कहते हैं ये सोना नहीं है, मतलब गोल्ड की वजह से नहीं है। इट्स किंगडम्स ग्रैंड। इसकी सल्तनतें अजीम हैं। ठीक है जी। मटीरियलिस्टिक वेल्थ, ये बेसिकली इस लाइन में मटीरियलिस्टिक वेल्थ की बात हो रही है। गो डाउन इन बैटल शॉक। अब वो कहते हैं कि यहां पर ना उसने एग्जाम्पल दिया है कि माजी में बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, ठीक है, और उन्हें, उनके पास खूब दौलत थी, पैसा था, लेकिन वो जवाल पजीर कैसे हुए। एक जंग की वजह से, जंग के सदमे ने उन्हें जवाल पजीर बना दिया। इट्स शेफ्ट्स कॉलम ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन। ठीक है जी। वो जो जिसके ऊपर बिल्डिंग जो होती है ना, वो खड़ी होती है, बुनियाद, आर लेड ऑन सिंक इन सैंड। अब वो कहते हैं कि वो जो शैफ्ट्स हैं वो तो धंसी हुई रेत पर खड़े हों। अब धंसने वाली रेत ऐसी रेत होती है जिस पे आप कोई भी मजबूत चीज खड़ी कर दें, उसने बीच में धंस जाना है। तो पिलर अगर मजबूत बनाने हैं तो फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन मजबूत बनानी है तो नीचे जो जगह है जिसके ऊपर आप इमारत बना रहे हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब कौम की जो बुनियाद है वो मजबूत होनी चाहिए। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। जी, अबाइडिंग कहते हैं मुस्तकिल, रॉक चट्टान। अगर किसी चट्टान पर है तो फिर तो वो नहीं धंसेगी, क्योंकि चट्टान, पत्थर और वो मजबूत होते हैं। तो यहां पर हमें ये बताया जा रहा है कि कौम जो है ना वो किसी धंसने वाली रेत पर नहीं, बल्कि एक मजबूत मुस्तकिल चट्टान पर बननी चाहिए। फिर इज इट द सोड। आप देखें, फिर सवाल कर रहे हैं, क्या ये तलवार है। आस्क द रेड डस्ट। उस लाल खाक से पूछो। तलवार वायलेंस, ब्लडशेड एंड पावर इसकी अलामत है। इसमें यह कहा गया है कि तलवार की मदद से बहुत सारी सल्तनतें जो हैं वो अजीम बनाई गई ताकत में। तो क्या ताकत है जिससे आप अपनी सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आपने पूछना है तो इस सुर्ख मट्टी से पूछें। सुर्ख मट्टी मतलब तलवार की वजह से खून बहा। तो ऑफ एम्पायर्स पास्ट अवे, उन सल्तनतों का जिनका वजूद खत्म हो गया, उनसे पूछें जरा, जो अपनी तलवार की ताकत पर, अपने जोर पर वो बहुत इतराती थी। तो अब इस जरा सुर्ख मट्टी से देखें, वो जो डस्ट बन चुकी है, जो उनके खून के ऊपर मट्टी पड़ने से डस्ट, अब उनका वजूद ही खत्म हो गया। जो कभी वो इस पर बड़ा मतलब फख्र किया करते थे। द ब्लड हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट। देखें, वो जो खून है ना उसने बदल दिया, खून बदल गया। दिस देयर स्टोन्स, उनके पत्थरों को, टू रस्ट, जंग में, जवाल। रस्ट मीन्स डिके, जवाल, मतलब वो खून पड़ा रहा, कुछ अरसे के बाद वो तब्दील हो गया, उसका रंग, उस पर मट्टी पड़ी, वो खत्म। तो मतलब ताकत के बलबूते पे भी आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी कौम को ताकतवर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। देयर ग्लोरी टू डिके, क्योंकि अब वो जो
सल्तनतें थीं जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने सब कुछ किया, ठीक है? और वो ताकत के बलबूते पर अपने आप को मज़बूत समझते थे, वो भी उनकी भी शान शौकत शोहरत ज़वाल पज़ीर हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। शायर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं जी एंड इज़ इट प्राइड, और क्या ये फ़ख्र है? अब ये जो 4th क्वार्टेन है ना, शायर इसके बारे में सोचते हैं कि क्या फ़ख्र हो सकता है, प्राइड जो इंसान को कौम को स्ट्रॉन्ग बनाती है? दैट्स ब्राइट क्राउन। जी, अब शायर के मुताबिक ये जो फ़ख्र करना है, ये एक रोशन ताज है। हैज़ सीम्ड टू नेशंस स्वीट, जो कौमों के लिए हमेशा कुछ मीठा रहा है। मतलब कौमें जो है ना, उस ताज को लेकर, उस फ़ख्र के ताज को लेकर हमेशा अपनी बातें, अपने हिस्ट्री गुनगुनाते रहे हैं। बट गॉड हैज़ स्ट्रक इट्स लस्टर, लेकिन अल्लाह ने, देखें हर अरूज को ज़वाल है, तो उस फ़ख्र को, उस चमक को ख़त्म कर दिया। क्योंकि गरूर करना, फ़ख्र करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं। इन एशेज़ एट हिज़ फीट, उनके कदमों में राख के तौर पर। यानी कि वो जो फ़ख्र था, वो अपने माल पर फ़ख्र करते थे, अपने कामयाबियों पर फ़ख्र करते थे, वो सब उनके कदमों में राख बन गया। फ़ख्र तो ऐसी चीज़ है जिससे कोई कौम अज़ीम नहीं बनती। ठीक है जी? फ़ख्र कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे कोई कौम अज़ीम बनती हो। न तो बड़ी खूबसूरती से एग्ज़ाम जो हमारे पोएट हैं उन्होंने इन चीज़ों को बयान किया। फिर कहते हैं जी नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। अब ये अपने कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। वो कहते हैं सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है, बल्कि लोग, ओनली मैन, नेशन, कौम ही है जो कैन मेक अ पीपल ग्रेट, लोगों को अज़ीम बना सकती है, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत। ये कौम ही है, मतलब कौम के लोग हैं। ना फ़ख्र है, ना ताकत है, ना तलवार है, ठीक है जी, ना सल्तनतें हैं, ना सोना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कौम के लोग। men who for truth and honor's sake, क्या खूबसूरत बात की है। वो लोग, अच्छा अब कौम में भी वो लोग नहीं जो बेईमानी करते हैं, वो जो नाप तोल में कमी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, ठीक है जी, वो लोग नहीं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इवल प्लॉटिंग करते हैं, वो लोग नहीं। ठीक, हर तरह के लोग होते हैं ना, तो वो लोग जो क्या है जी, सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, एंड ऑनर सेक, और इज्जत की खातिर स्टैंड फास्ट, साबित कदम रहते हैं, एंड सफर लॉन्ग। अब देखें जी, जो फिर सच के साथ खड़ा होगा ना, तो वो लाजमी तौर पर अजियतें बर्दाश्त करेगा, मुश्किलात बर्दाश्त करेगा। तो यहां पर शायर ने इस हमारे जो 5th स्टैंजा है, 5th क्वार्टेन है, उसकी लास्ट 2 लाइंस में हमें समझा दिया कि वो लोग जो सच्चाई के साथ इज्जत की खातिर साबित कदम रहे, उन्होंने फिर बड़े अरसे तक अजियतें बर्दाश्त की। वो जो उनकी अजियतें थीं, जो उन्हें मिलती रहीं, वो उन्होंने हमेशा बर्दाश्त की। एक कौम की हकीकी ताकत ऐसे लोगों पर है जो इत्तेहाद, ताउन और खुशहाली के साथ रहते हैं। आखिरी हमारी क्वार्टेन है ब्रेव मैन। अब देखें जी, ये हमारे इन सारे रेटरिक क्वेश्चंस के जवाब शायर ने बिल्कुल आखिरी नज़म के स्टैंजा के अंदर, क्वार्टेन के अंदर बताया कि ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, वो बहादुर लोग जिन्होंने काम किया जब दूसरे सो रहे थे। मेरी मिसाल, मैंने जो इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है, जो शायर हमें बताना चाह रहे हैं, वो है हमारे आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी सोल्जर्स, हमारे फौज के सिपा सालार, हमारे फौज के जो सिपाही हैं, जो न सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं। यहाँ पर वो उन बहादुर लोगों की बात कर रहे हैं जो कि हैं डॉक्टर्स, जो दिन रात हमारी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं, ना वो छुट्टी देखते हैं, ना कुछ। जी, वो अपने बच्चों को नहीं देखते। यहाँ पर मुराद है असातिज़ा कराम, जो कि अपने इस कौम के जो मुस्तकबिल हैं, वो जो नौनिहाल हैं, उनको ब्राइट करने के लिए, उन्हें इस कौम के लिए सरबुलंदी के लिए वो मेहनत करते हैं। वो इंजीनियर, वो मतलब हर वो प्रोफेशन के लोग, पेशे के लोग, प्रोफेशन के लोग जो दिन रात एक कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे। जब हम लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं, वो तब भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। वो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, वो फार्मर्स, अब कौन किस किस के नाम लिए जाएं यहाँ पर। दे हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, देखें कितनी खूबसूरत बात है। वो अज़म, हौसला, करेज रखते हैं जबकि दूसरे उड़ान भर जाते हैं। वो जो कॉवर्ड होते हैं ना, बुज़दिल लोग, वो जो आराम प्रस्त लोग होते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो इन मुश्किलों से दूर भागते हैं। जबकि वो अजीम लोग क्या करते हैं, अज़म हौसले के साथ कौम को मजबूत बनाने के लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं। साइंटिस्ट हो गए हमारे, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। अब देखें शुरू के सवाल, कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे पिलर्स, टून हाई कैसे होंगे।
तो इसका जवाब है वो कौम के सतूनों को इतनी गहराई में तामीर करेंगे एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उन्हें बुलंदी पर ले जाएंगे, यानी कि इतने मजबूत पिलर होंगे, इतने ऊंचे होंगे सिर्फ उन लोगों की वजह से, और वो क्या करेंगे जी, इस कौम को सरबुलंदी की तरफ ले जाएंगे। अब बढ़ते हैं वाइल रीडिंग क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है वाइल रीडिंग दौरान मुतालिया का, विच वर्ड्स हैव बीन यूज्ड एज मेटाफर्स। इस्तारा, ये पोइट जो हैं वो पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास अल्फाज हैं जैसे कि पिलर्स हाई, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, सिंकिंग सैंड, रेड डस्ट, स्टोन्स टू रस्ट, luster down, ashes at his feet, not gold, nations pillars deep, lift them to the sky, are the words which have been used as metaphors। ठीक है जी, ये अल्फाज जो हैं वो इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, मैन और गोल्ड। क्या चीज कौम को मजबूत बनाती है, मर्द या सोना। A strong nation is built on the foundation of justice, equality and the well-being of its citizens। एक मजबूत कौम इंसाफ, मसाफात और अपने शहरियों के फलाह बहबूद की बुनियाद पर बनती है, नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स लीडर्स और द क्वांटिटी ऑफ इट्स वेल्थ, ना कि अपने लीडर की ताकत या दौलत की मिकदार पर। A nation's true strength lies in the unity। एक कौम की हकीकी ताकत उस लोगों के इत्तेहाद, कॉपरेशन, ताउन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इट्स पीपल, और लोगों की खुशहाली में मुजमर है। फिर उसके बाद है जी पोस्ट रीडिंग है जी बाद अज मुतालिया। हाउ डज द लास्ट स्टैंजा कंपेयर विद द अर्लियर। ठीक है जी, अर्लियर स्टैंजा, आखिरी बंद का मुवाजना पहले के बंदों से कैसे होता है। तो इसका जवाब हो सकता है, इन अर्लियर स्टैंजास पोएट अज्यूम्स रीजंस फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ नेशन एंड नलिफाइज देम। पहले मिसरे में शायर जो है कौम की ताकत के असबाब फर्ज करके उनको मंसूख कर देता है कि मतलब किन किन तरीकों से एक कौम मजबूत बन सकती है, जैसे लोग सोचते हैं दौलत से, ताकत से। लेकिन फिर बाद में क्या कहता है, लास्टली ही एडमायर्स एंड गिव्स हिज परसेप्शन अबाउट द ब्रेव मैन हु सेव गार्ड दिस कंट्री व्हाइल अदर्स स्लीप टू बी द प्राइड ऑफ नेशन। इसमें शायर कहता है कि वो उस बहादुर आदमी की तारीफ करता है जो अपना तासुर ये देता है, जो मुल्क की हिफाजत करता है, जबकि दूसरे लोग कौम का फख्र बनकर सो रहे होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। नज़म का मरकजी ख्याल मौजू क्या है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि अ नेशन स्ट्रेंथ इज़ अ ब्यूटीफुल पैट्रियोटिक पोम written by Ralph Waldo Emerson। Is this in this tiny poem the poet reveals the secret of nation's strength। और इस तरह मतलब आप वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके हर पॉइंट समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।